It is our next chapter, elements of group 13, 14 and 15. You know, in the periodic table there are 7 periods and 18 groups. 7 periods and 18 groups are present. ये ग्रुप को उर्दू में भी हम ग्रुप कहेंगे और जो पीरियड है इसको हम कहेंगे दौर. 7 periods and 18 groups are present and the periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. S, P, D, F block elements. S block elements ये पेपर फर्स्ट में आने वाला है. इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अभी हम देखेंगे अभी. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये 12th स्टैंडर्ड में आएगा. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल. द एलिमेंट्स आर इन एस ब्लॉक. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल. द एलिमेंट इज इन पी ब्लॉक. The last electron enters in d orbital. The element is in d block. The last electron enters in f orbital. The element is in f block. S block, p block, d block, f block. एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमको s ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा. एक्सट्रीम राइट साइड पे हमको p ब्लॉक मिलेगा. s और p ब्लॉक के बीच में हमको d ब्लॉक मिलेगा. और नीचे पीरियोडिक टेबल जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ नीचे एक अलग से ये 2 पीरियड्स हमको मिलेंगे और 14 यहाँ पे ये ग्रुप्स मिलेंगे. तो ये इसको हम कहेंगे एफ ब्लॉक. इसके यहाँ पे इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स और representative elements. D block elements are known as transition elements. F block elements are known as inner transition elements. अब यहाँ पे जो P block यहाँ पे स्टार्ट होगा ग्रुप नंबर 1 and 2, ग्रुप नंबर 1 and 2 ये S ब्लॉक रहेगा. ग्रुप नंबर 1 and 2. These 2 groups constitute S block. Group number 13 to 18 ये हमको मिलेगा P block. ये रहेगा P block. The capacity of S orbital is of 2 electrons. ये 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ पे 2 ग्रुप हमको मिलेंगे. The capacity of P orbital is of 6 electrons. इसलिए यहाँ पे ये 13 to 18 6 ग्रुप्स हमको मिलेंगे. इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसमें अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसमें हमको समझ में आएगा. और जो बीच के यहाँ पे है ग्रुप नंबर 13 to 12 ये रहेंगे डी ब्लॉक. The capacity of d orbital is of 10 electrons. इसलिए यहाँ पे ये 10 ग्रुप्स हमको मिलेंगे. और इसी का हिस्सा रहते हैं डी ब्लॉक का ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसमें 14 ग्रुप्स हमको मिलेंगे. ये जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी इनको ग्रुप कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं इनको पीरियड कहा जाएगा. पीरियड, ठीक है. ये सब इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स एंड द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ग्रुप नंबर 1 and 2 constitute S block. Group number 13 to 18 constitute P block. Group number 3 to 12 constitute D block. और इसी का हिस्सा रहेगा F block. यहाँ पीरियोडिक टेबल में नीचे आपको ऐसा पोर्शन मिलेगा. It is known as F block.
यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ेंगे। इसमें 6 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स हम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे और 3 ग्रुप्स 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। D and F block elements we will study in 12th standard. Okay. Now, what are group number 13 elements? Group number 13 elements. So, पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है। द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल दैट इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स या लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। अब ग्रुप नंबर 13 से हम स्टडी करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एटॉमिक नंबर इसका मिलेगा हमको 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 एंड थैलियम 81. These are different members of group number 13. Group number 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है। बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81. As first member is boron, therefore group number 13 is also known as boron family. Group number 13 is also known as बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स के अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आपका आंसर ये रहेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज हेलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का रहेगा नियॉन 3s2 3p1। यहाँ पे लेंगे हम अर्गॉन 3s2 3 is over 3d10 है यहाँ पे 3d10 4s2 4p1। देन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। then xenon 4f14 5d10 6s2 6p1. This electronic configuration is known as condensed electronic configuration. ये condensed word आएगा। अगर यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 1s2 2s2 2p1। इस फॉर्म में आप लिखेंगे तब भी मार्क मिलेगी, ऐसा आप लिखेंगे तब भी मार्क मिलेगी। ये जो 1s2 है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम, इट इज द कोर एलिमेंट। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट में आप देखिए 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. Therefore, outer general electronic configuration of boron family is ns2 np1. It is outer general electronic configuration. It is n. It is the principal quantum number. It represents the पीरियड नंबर। ये पीरियड नंबर डिसाइड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा है इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n और इसकी वैल्यू है 1 to 7। अभी मैंने आपसे कहा कि इन द पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। 7 periods are present. If n is equal to 1, the element belongs to first period. If n is equal to 2, the element belongs to second period. If n is equal to 3,
द एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे बोरॉन फैमिली का, तो आपका आंसर है NS2 NP1। ठीक है, यहाँ पे ये इट इज द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स एंड दीज आर नोन एज बोरॉन फैमिली। नाउ नेक्स्ट पीरियड है, नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, these elements are carbon 6, silicon 14, germanium 32, stannum tin है ये tin 50, then lead 82। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फर्स्ट मेंबर इज कार्बन, देयरफॉर इट इज कार्बन फैमिली। इसको कहा जाएगा कार्बन फैमिली। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, लेड 82। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी हीलियम 2s2 2p2, then neon 3s2 3p2, germanium, argon 3d10 4s2 4p2, then krypton 4d10 5s2 5p2, xenon इसका आएगा 4f14 5d10 6s2 6p2। ये जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गॉन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54। तो 54 इलेक्ट्रॉन्स तक यहाँ पे हो गए। ये 36, 18, 10, 2 लाइक दिस। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। Therefore, outer general electronic configuration of carbon family is NS2 NP2, where N is number of period, it is the principal quantum number। Condensed electronic configuration कार्बन का अगर आपसे पूछे आप योर आंसर इज लाइक दिस। सिलिकॉन का ये आपका आंसर हो गया। आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन आपका आंसर रहेगा 3s2 3p2। Outer general electronic configuration of germanium, your answer will be 4s2 4p2। tin का 5s2 5p2, lead का 6s2 6p2। outer general electronic configuration अगर आपसे कोई पूछे your answer is ns2 np2। it is the outer general electronic configuration। okay, if n is equal to 2, the element belongs to second period, element belongs to third period, fourth period and so on। so it is the electronic configuration of कार्बन फैमिली। ये कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाउ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, these elements are nitrogen 7, phosphorus 15, arsenic 33, antimony 51, bismuth 83। first member is nitrogen, therefore it is known as nitrogen family। इसको कहा जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हीलियम 2s2
2p3, then neon 3s2 3p3, argon 3d10 4s2 4p3, krypton 4d10 5s2 5p3, then xenon 4f14 5d10 6s2 6p3. It is the condensed electronic configuration of group number 15 elements, and this it is known as नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. These elements are nitrogen family elements. Outer electronic configuration of nitrogen is 2s2 2p3. Of phosphorus is 3s2 3p3. आर्सेनिक का 4s2 4p3, एंटीमनी का 5s2 5p3, बिस्मथ का 6s2 6p3. आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np3. अगर कोई आपसे आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आपका आंसर रहेगा ns2 np3. सो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 and 15 elements. Now next topic is the trends in atomic and physical properties of elements. एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम. ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हैं, एंड दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये टेबुलर फॉर्म में बुक में दिया हुआ है. यू हैव टू स्टडी दोज टेबल्स. ग्रुप नंबर 13 का भी दिया हुआ है, 14 और 15 ये सब का आपको दिया हुआ है. नाउ जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली में हमको मिलेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. दीज एलिमेंट्स आर बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स जो बोरॉन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 13 इज बोरॉन, एंड दिस बोरॉन इज अ मेटालॉइड. धातुनुमा इसको कहा जाता है. बोरॉन इज अ मेटालॉइड. इट इज ग्लॉसी एंड हार्ड सॉलिड. ये ग्लॉसी रहेगा, हार्ड सॉलिड है. इट इज द glossy hard solid, that is boron, and it is poor electrical conductor. जैसे नॉन मेटल्स रहते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही यहाँ पे ये बोरॉन रहेगा. जो अदर मेंबर है दैट इज द एल्यूमिनियम, एंड इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम है, इट इज द थर्ड मोस्ट abundant element in the periodic table. यहाँ पे next element is gallium, then indium and this thallium. It is the gallium is the metal. और जो दूसरे members हैं, the other members of the group other than boron, these members are reactive metals. ये सब हमको metals के फॉर्म में मिलेंगे. और जो बोरॉन है, दिस बोरॉन इज मेटलॉइड. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप है, दैट इज ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन,
lead. These are group number 14 elements. Carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal. Silicon is a metalloid. This silicon, it is metalloid. Silicon is metalloid. Then germanium is also metalloid. जर्मेनियम रहेगा, दिस जर्मेनियम इज ऑल्सो मेटालॉइड. एंड टिन एंड लेड, दीज आर मेटल्स. एंड टिन एंड लेड आर कोरोजन रेजिस्टेंट एंड मॉडरेटली रिएक्टिव. दीज आर मेटल्स. नॉन मेटल है, दीज टू आर मेटालॉइड्स एंड दीज टू आर मेटल्स. ये हमको मेटल्स मिलेंगे, ठीक है. और इनका जो रिएक्टिविटी रहेगी दैट इज these are moderately reactive. Now next है group number 15 elements. Group number 15 elements, it is known as nitrogen family. इसमें हमको मिलेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है. एंड these nitrogen and phosphorus, these two are non metals. Nitrogen and phosphorus, these two are non-metals. Arsenic and antimony, these are metalloids. These are metalloids. And bismuth, it is distinctly a metal. ठीक है. तो यहाँ पे ये सब फिजिकल अपीयरेंस है. और जो बाकी दो दूसरे प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डेंसिटी, ये सब बुक में दिया हुआ है. थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में हम देख लेते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमको ट्रेंड देखना रहेगा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आयोनिक एटॉमिक रेडियस रहेगा, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स. ऊपर से नीचे तक साइज बढ़ते जाएगा. एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग because new shells are added at each successive member. ठीक है. तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस रहेगा इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from isolated gaseous atom. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऊपर से नीचे तक वैल्यू कम होते जाएगी. इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स. इसमें रीजन हम बताएंगे. एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो जो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका अट्रैक्शन कम होते जाएगा. जब अट्रैक्शन कम होगा देन दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड, देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. और अगर यहाँ पे साइज कम रहेगा, जैसे बोरॉन में, एल्यूमिनियम में, ये ऊपर अगर साइज कम है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज हाई. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो जब अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो इनके पास ज्यादा टेंडेंसी रहेगी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट करने की. तो ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू बिकॉज एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. जब साइज बढ़ते जाएगा अट्रैक्शन यहाँ पे कम होते जाएगा, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आसानी से यहाँ पे कैप्चर नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. इसके बाद आता है डेंसिटी आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग. जो बॉइलिंग पॉइंट है, दिस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग.
जब यहाँ पे साइज बढ़ते जाएगा तो जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ते जाएगा। कॉम्पैक्टनेस जब बढ़ते जाएगा देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हमने देखा? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी भी यहाँ ऊपर से नीचे बढ़ते जाएगी, साइज बढ़ते जाएगा, डेंसिटी ऑल्सो goes on increasing. So it is about the electronic configuration and trends in atomic and physical properties of elements of group number 13, 14 and 15. Okay, ठीक है।